हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हमारी रहेगी कोटा ज़िले के बारे में। हम पिछली वीडियो के अंदर बात किए थे कि सुबह 8:30 बजे वाली क्लास के अंदर राजस्थान के बीकानेर ज़िले के बारे में बात किया था। और आज हम कोटा ज़िले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हमारे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम आपको बेहतर कंटेंट किस प्रकार दे पाएंगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आज का हमारा टॉपिक है कोटा ज़िले के बारे में। यानी कि कोटा ज़िला एक संभाग है, यानी कि संभाग, कोटा खुद एक संभाग है। और कोटा संभाग में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। बीकानेर ज़िले के अंदर संभाग में कितने ज़िले थे? 4 ज़िले थे उसी के अंदर। और इस संभाग के अंदर भी 4 ज़िले हैं। वो कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यानी कि कोटा संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और कोटा का जो उपनाम है, वो क्या है? यानी कि कोटा के 3 उपनाम हैं, जैसे कि राजस्थान की औद्योगिक शहर, राजस्थान का औद्योगिक शहर, और शिक्षा की नगरी को भी कोटा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन स्तर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। और राजस्थान का कानपुर भी इसे कहा जाता है, राजस्थान कोटा को। कोटा का नामकरण क्या था? यानी कि नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि कोटा का नामकरण किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था कोटिया भील के नाम पर कोटा रखा गया था। कोटिया भील के नाम पर, इन्हीं के द्वारा, यानी कि इनके नामों के द्वारा कोटा नाम रखा गया था। उसी प्रकार कोटे ज़िले के अंदर कौन सा राजवंश था और कौन से वंश थे? यानी कि राजवंश यानी कि जो चौहानों का राजा की क्या था? शासन था। और चौहान वंश हाड़ा शाखा के क्या थे? हाड़ा शाखा के संप्रदाय थे। चौहान वंश इनका राजवंश था, राजवंश और चौहान वंश, और ये क्या थे? हाड़ा शाखा के संप्रदाय थे। उसी प्रकार कोटे के अंदर कौन सी नदी बहती है? यानी कि नदी के किनारे क्या होता है? यानी कि चंबल नदी के किनारे किस यानी कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा? ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस कोटे के अंदर 2 बांध हैं। कौन कौन से हैं? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, कि कोटा बैराज और ज्वार सागर बांध। कोटा बैराज किसके लिए प्रसिद्ध है? केवल सिंचाई सुविधा के लिए कोटा बैराज बांध बनाया गया था। और इस कोटा बैराज से सिंचाई की आपूर्ति होती है। और दूसरा बांध है ज्वार सागर बांध। ये कहाँ पर पड़ता है? ये कोटे के अंदर है। कोटे के 2 बांध प्रमुख हैं, कोटा बैराज और ज्वार सागर बांध। उसी प्रकार नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं कोटे के बारे में। कोटा, ठीक है। तो कोटे के बारे में चर्चा चल रही थी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। ये राष्ट्रीय उद्यान है, जो ये क्या है? एक नेशनल पार्क है, जो 2012 के अंदर स्थापित हुआ था। और ये मुकुंदरा हिल्स राज्य का 3रा नेशनल पार्क कहलाता है। यानी कि राज्य का 3रा नेशनल पार्क कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर सर्फ उद्यान है, जो कहाँ पर है? अभेड़ा पार्क के अंदर है। और यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है? यानी यहाँ पर
बुड्ढा दीन सूर्य मंदिर है, जो यहाँ पर क्या फेमस है, कौन सी शैली के अंदर आता है, पंचायतन शैली के अंदर आता है बुढ़ादी सूर्य मंदिर। उसी प्रकार दूसरा मंदिर है चार चौमा मंदिर, जो ये कौन सा मंदिर कहलाता है, ये गुप्तकालीन मंदिर कहलाता है। कंसवा का शिव मंदिर कोटे के अंदर है। उसी प्रकार बंडाना माता का मंदिर कहाँ स्थित है, कोटे के अंदर है। और यानी कि और यहाँ पर क्या है कि मुटग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। बाढ़ा माता के अंदर क्या किया जाता है, इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि मुठग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा बढ़ता है, यहाँ पर दशहरा का मेला बढ़ता है। और केचुन क्या है, केचुन एक तो विभीषण, केचुए के अंदर दो मंदिर हैं, एक तो है विभीषण मंदिर और दूसरा है सरयू साड़ी, और जिसे कोटा डोरिया के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार हम एक व्यू ले लेते हैं कोटे के बारे में। हमने क्या क्या जाना कि कोटा ज़िले के बारे में, यानी कि कोटा ज़िला इस कोटा संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। और कोटा, हाड़ौती, मालवा और दक्षिण पूर्व हाड़ौती का पठार भी यहीं स्थित है। इसे हाड़ौती भी कहा जाता है, मालवा भी कहा जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया भी कहा जाता है। और कौन कौन से ज़िले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इनका उपनाम क्या है, यानी कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी, शिक्षा की नगरी, राजस्थान का कानपुर, और इसे राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का नालंदा किसे कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है। और नामकरण किसके द्वारा किया गया था, कोटिया भील के नाम पर रखा गया था। और कौन सा राजवंश था, चौहान वंश था, जो हाड़ा शाखा के वंशज थे। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी बहती है। और यहाँ पर कितने बांध है, 2 बांध है, कोटा बैराज और ज्वार सागर बांध। ज्वार सागर बांध कहाँ स्थित है, कोटे के अंदर है। और कोटा बैराज का मुख्य कारण क्या है, ये कारण है कि केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो 2012 के अंदर निर्माण किया गया था। और ये राज्य का तीसरा नेशनल पार्क कहलाता है। यहाँ पर कौन सा उद्यान है, सर्प उद्यान है, जो अबेड़ा पार्क के अंदर। और यहाँ पर 5 इम्पोर्टेंट मंदिर है, 4 इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। एक बुढ़ादी सूर्य मंदिर को क्या कहलाता है, यानी कि पंचायतन शैली कहलाती है, कहा जाता है। और 4 चौमा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कहलाता है। और कंसों का शिव मंदिर भी यहीं स्थित है, कोटे के अंदर। और बंडाना माता का मंदिर किस लिए फेमस है, कि ये मुड़ग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोटे के अंदर दशहरे का मेला भी बढ़ता है। और केचुन में 2 मंदिर हैं, केचुन को यानी कि विभीषण मंदिर और सरयू साड़ी, मसूरिया साड़ी यहाँ पर फेमस है। और कोटा डोरिया भी यहाँ भी फेमस है। उसी प्रकार हमारे ये वीडियो किस प्रकार लगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।